हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hierophant, Taurus. Emperor. दो major arcanas. Good. बॉटम ऑफ द डेक पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपकी फैमिली में से कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। काफ़ी दिनों से इसके माइंड में एक प्लान था, और अब इसको लग रहा है कि या आप खुद भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट समबडी इज़ वेरी क्लोज टू यू, और या तो फिर आप ही हैं। आपकी आपकी माइंड में, आपकी एनर्जी में चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत सारे कामों को लेकर प्लानिंग तो हमने कर ली। अब ऐसा करते हैं कि अब हम लोग एक्शन की तरफ जाते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अब हम लोग ये सोचते हैं कि, या मैं ये सोचता या सोचती हूँ कि अब बाहर चलना चाहिए, किसी बाहर मुल्क में सेटल होने के लिए, अपनी एक सेल्फ बिलीफ को लेकर, अपनी आज़ादी को लेकर, कामयाबी के लिए, खुश रहने के लिए, अपनी मर्ज़ी से, ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब तुमने ये किया, तुमने वो किया। अपना डिसीजन होगा, अपनी मर्ज़ी होगी, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लस आप ये भी बिलीव करते हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, अब मेरा टाइम है कि अब मैं मूव ऑन करूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं अब कहीं और जाकर कोई और काम करूँ। ये इस तरह की मेंटालिटी आपकी नज़र आ रही है। आप आज से आगे का देख रहे हैं, ठीक है? क्यों है ये? ऑलराइट, दिल चाह रहा है आपका, आपको लग रहा है थोड़ा सा फन हो जाए, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट हो जाए, थोड़ी सी ये है कि नई नई ताज़ी ताज़ी खुशी है, इसको सेलिब्रेट कर लें। आपको किसी ने पुश किया है या किसी ने इनकरेज किया है कि तुम इसको ट्राई तो करो। आप बहुत दिनों से अपनी ही बहुत सारी स्किल्स को लेकर, अपने ही बहुत सारे टैलेंट को लेकर बहुत ज़्यादा ही ना सेल्फ डाउट में थे। आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जो बड़ी ही डैश किस्म की आपके बारे में बातें कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल ऐसा डिक्लेयर कर दिया था। आपको एक लम्हे को लगा होगा कि यार मुझे तो अपने अतराफ़ में पता ही नहीं चला कि इतने आस्तीन के सांप घूम रहे हैं। और कुछ एक आध हैपनिंग्स के बाद आपके अंदर ये असेस करने की भी एबिलिटी थोड़ी सी डेड हो गई थी कि लाइफ के लेसन्स होते क्या क्या हैं, ज़िंदगी हमें क्या कुछ सिखाती है। आप थोड़ा सा ना नाइव हो गए थे। तो यस, गुड। आपने अपने फादर को, हस्बैंड को, स्पाउस को, पार्टनर को, बड़े भाई को ऐसी ही रिस्क और डेयरिंग अप्रोच के साथ ना नुकसान करते हुए देखा है। तो इसीलिए शायद यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि जैसे भाई अब तुम ज़रा ना बागदौड़ संभालो। तो उस वजह से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है कि मैं जो हूँ वो दूसरे मुल्क में जाकर ज़रा सेटल हो जाऊँ, या फिर मैं ट्रैवल कर लूँ, एक चीज़। नाउ कमिंग बैक टू हियर, हो सकता है आप ही से नुकसान हुआ हो। सेटलमेंट, कोई अच्छा लमसम अमाउंट फैमिली के पास आना, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बड़ा ही कोई शिद्दत से इस चीज़ का इंतज़ार किया था,
और इतनी सालों की मेहनत का रिवॉर्ड अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको इस साल में मिलना था, इस दिन में मिलना था, इस हफ्ते में, इस महीने में मिलना था। आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं से पैसे आएंगे आपकी फैमिली में, और ये एक बहुत अच्छा खासा लमसम, ये जैसे डीड नहीं कहते हैं, ट्रस्ट फंड्स जिनको कहते हैं, ये वो होंगे। और हो सकता है ये आपको लगे कि हमारी कोई ज़मीनें फंसी हुई थी, उसके ऊपर केस चल रहा था, अब केस जो है वो हक में आ गया है, तो इसके इतने सारे वो हैं, नाम लिखे हुए हैं इसकी उसमें डीड्स में, तब इसको और तुमको इतना हिस्सा मिल रहा है, कुछ ऐसी चीज़। ये कहीं बहुत अरसे पहले से ना अब्बा बाबा हमारे लेकर बैठ के लेकर ख़रीद के छोड़ देते थे, ये कुछ ऐसी भी चीज़ लग रही है, एंसेस्ट्रल चीज़ें जिसको कहना चाहिए, इनहेरिटेड इश्यूज, ऐसी बात ना। और उसके फ़ौरन बाद अगर मैं देखूं तो ये आपकी एक फेथ ट्रांसफॉर्मेशन, बिलीव ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक पार्ट है। आपको बहुत, आपने हो सकता है आप लोग शरीयत लॉ में गए हों, आप लोग काजियों के पास गए हैं, आप लोग मुफ्तियों के पास गए हैं, आपने किसी चीज़ का फतवा भी लिया हो, आपने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, बिकॉज़ ये मामला ही कुछ ऐसा है कि जब हिस्से बट रहे होते हैं तो फिर सबको इस्लाम उसी वक्त याद आता है, 4 शादियों के वक्त में, और हिस्से जब बट रहे होते हैं तो जितना घसीट सकते हो उतना घसीट लो। कुछ ऐसी चीज़ें आप शायद फ़ाइट कर रहे थे, आप डिस्कस कर रहे थे, आपको खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो लोगों ने शायद आपके ऊपर क्वेश्चन भी किया होगा कि आप खुद होते हुए इस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें, बट इन अ गुड वे, थोड़ा सा ये कि आप थोड़ा सा लोगों को आज लेक्चर देते हुए नज़र आएंगे, लोग अननेसेसरीली आपके पास बैठे हुए होंगे गप्पे लड़ाने के लिए, आप उन डिस्कशंस में कुछ रिलीजियस और टॉक्स करेंगे, बच्चों को, बड़ों को, कोई भी ऐसे लोगों को जिनको ऐसा ग्रुप जो शायद ये शो करे कि वो कम अक़ल है और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप रिलीजियसली और स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी बड़ी इज्जत पकड़ी हुई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मेंटालिटी के हैं, कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ना प्रोटेक्टिव हुए हुए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के मोड में आज बिल्कुल भी आप नहीं होंगे, डिसिप्लिन के साथ खुद भी चल रहे हैं, बाकियों को भी चला रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि बस अब यही चीज़ होगी और इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। और डिपेंडेबल माइंडसेट आपका बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। आप एक फादर फिगर और फादरहुड वाली बात है, जैसे घर की भागदौड़, जैसे मैंने पहले कहा, अब मेरे हाथ में लगाम है, अब मैं घर के मामलात को देखूंगा या देखूंगी, ऐसा लग रहा है। सही, आपकी हो सकता है किसी फादर फिगर पर्सन से डीलिंग भी हो रही हो, जिससे बात करना, जिससे डिस्कस करना, जिसके साथ मामलात को तय करना जो है वो थोड़ा सा वो बनेगा, क्या नाम है, मुश्किल बन सकता है। ये बहुत ही सख्त इंसान है, डिसिप्लिन्ड है, और बहुत दो टोक बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें करते हैं, तजुर्बा है इनको, उम्र में बड़े हैं आपसे, तो हो सकता है आपको इनके साथ आपकी उठक बैठक हो थोड़ी सी, और वहाँ पर मनवाना ज़रा मुश्किल हो जाए, सो एंड सो फॉर्थ। चलिए देखे हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि मामला बड़ा सही चल रहा है भाई, आप तो आज किसी के भी लपेटे में नहीं आने वाले। द क्वालिटी ऑफ वर्क यू कैन प्रोड्यूस व्हेन यू आर गोइंग ऑल एट इट अलोन, ये जो अकेले जाने वाला प्लान है, इसका मतलब आपका सही था, इज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। You are as independent as you are ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency, focus and skill. इसका मतलब कि कामयाबी वाली पोजीशन है आपके डिसिप्लिन की वजह से, आपके स्किल होने की वजह से, और सबसे बड़ी बात कि आप काम करने के मामले में किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि यार मुझे ये काम करना है, तुम ना इस काम का इतना हिस्सा कर लो, तुम इतना हिस्सा कर लो, तुम मुझे ये बना दो, तुम मुझे वो बना, नो,
आप होल सोल इंडिपेंडेंट हैं। इसी वजह से आपको कोई परेशानी लाहक नहीं होती कि यार मेरे इस काम के लिए ना मैं ऐसा करता हूँ कि पहले ही लिस्ट बना लेता हूँ, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, मैं जो सिर्फ बातें करूँगा। नहीं, आप टॉप टू बॉटम सब काम खुद करने वाले हैं। एम्बिशियस आप इसीलिए हैं बिकॉज आप अकेले होकर ज़्यादा बेटर काम करते हैं। सो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंडिपेंडेंट। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।